तो हमने समझ यहाँ पे क्या कि एटम का जो पोर्शन था आपका, तो एटम के अंदर 3 पार्टिकल है, इसको क्या बोलते हैं, सब एटॉमिक पार्टिकल। और देखो एटम के वो पार्टिकल कहाँ कहाँ लाई कर, ध्यान दो यहाँ पे सब बच्चे। तो ये मान लो आपका एटम है, ये क्या आपका है, एटम, और ये मान लो है न्यूक्लियस, ठीक है। तो न्यूक्लियस का साइज एक्चुअली बहुत छोटा होता है, याद रखना। द साइज ऑफ न्यूक्लियस कंपेयरिंग टू एटम इज वेरी वेरी स्मॉल। जैसे कि मान लो पूरा दिल्ली अगर एटम का साइज हुआ, मान लेते हैं पूरा दिल्ली को एटम का साइज बोल रहे हैं ना, तो जिस बेंच पे जिस डेस्क पे तुम बैठे हो, दैट साइज इज साइज ऑफ न्यूक्लियस। कितना छोटा है, बहुत छोटा है। ये रहा आपका न्यूक्लियस, ध्यान सुनना। इस न्यूक्लियस के अंदर होते हैं 2 पार्टिकल, दैट इज कॉल्ड प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। प्रोटॉन एंड, ये आपका एटम है। एटम के बाहर होते हैं ऑर्बिट। क्या होता है एटम के बाहर, ऑर्बिट। तो न्यूक्लियस में कौन रहेगा, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। और ऑर्बिट का मतलब होता है हाउस ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या बोलते हैं उसको हम लोग, तो ये एटम हुआ, तो इसको हम बोल रहे हैं ऑर्बिट। क्या बोल रहे हैं इसको हम लोग, ऑर्बिट या फिर शेल। ऑर्बिट या फिर, आपको बस नाम याद होना चाहिए फिलहाल, ऑर्बिट या फिर शेल। ऑर्बिट और शेल क्या होता है, हाउस ऑफ इलेक्ट्रॉन। बात समझना, हाउस ऑफ। तो पहला चीज तो ये है कि हाउस ऑफ प्रोटॉन न्यूट्रॉन कौन है, न्यूक्लियस। और न्यूक्लियस में कौन है, प्रोटॉन एंड। तो ऑर्बिट में कौन है, ओनली इलेक्ट्रॉन। ऑर्बिट में कौन है, तो यहां पे घूम रहे कौन, इलेक्ट्रॉन। तो ऑर्बिट में कौन है आपका, ये भी ऑर्बिट। देखो एटम ये रहा, दिस इज न्यूक्लियस, और ये बन गया आपका फर्स्ट ऑर्बिट। इसका नाम क्या कर ले हम, दिस इज द फर्स्ट ऑर्बिट एंड दिस वन इज सेकेंड ऑर्बिट। ऐसे चलता रहेगा, 3rd 4th 5 6 7 चलता रहेगा, ठीक है। तो कुछ बातें आपको बस ध्यान रखनी क्या, यहाँ पे आप समझना पड़ेगा आपको। जैसे मैं बोलूंगा वैसे आपको याद होना चाहिए, ठीक है। पहला चीज, एटम क्या होता है, स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ अ सब्सटेंस। एटम के अंदर क्या होते हैं, सब एटॉमिक पार्टिकल। क्या होते हैं, एटम का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा है कि बीच में होता है न्यूक्लियस, अब बाहर होते हैं ऑर्बिट। बाहर क्या होते हैं, ऑर्बिट को ही क्या बोलते हैं हम लोग, शेल। क्या बोलते हैं, तो ये हो गया फर्स्ट ऑर्बिट, ये हो गया। एंड न्यूक्लियस का मतलब हाउस ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। ऑर्बिट का मतलब हाउस ऑफ, चमका यहां तक, डाउट किसी को। अब क्वेश्चन ये है कि मान लो तुम्हारे घर में कमरा, रूम तो होगा ही होगा। क्वेश्चन है कि उस रूम में कौन रहेगा, मम्मी पापा रहेंगे कि तुम रहोगे, भाई रहेगा, गेस्ट रहेंगे, दादा रहेगी, दादी रहेगी, मम्मी नाना, कौन रहेगा, डिसाइड कैसे करेंगे। द सेम वे हम कैसे डिसाइड करें कि फर्स्ट ऑर्बिट में कौन रहेगा, कितने इलेक्ट्रॉन रहेंगे, अकेले रहेगा कि 2 रहेगा कि 4 रहेगा कि 8 रहेगा, मुझे कैसे पता। आए बात समझ में। तो इस बात को हम समझते पहले। तो फर्स्ट ऑर्बिट में सिर्फ और सिर्फ कितने होंगे, 2 इलेक्ट्रॉन। कितने इलेक्ट्रॉन, कुछ बातें आपको ध्यान रखना, याद रखना फिलहाल के लिए। अब बाकी ऑर्बिट में आपको सिर्फ और सिर्फ 8 इलेक्ट्रॉन फिल करना है। कितने करने हैं, दोबारा बोल रहे हैं, फर्स्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन, बाकी ऑर्बिट में, वेरी गुड। न्यूक्लियस में कौन रहता है, प्रोटॉन एंड, और ऑर्बिट में कौन रहता है, ऑर्बिट को क्या बोलते हैं, शेल। दैट इज आल्सो कॉल्ड हाउस ऑफ, वेरी गुड। न्यूक्लियस इज कॉल्ड हाउस ऑफ। न्यूक्लियस साइज कितना होता है, बहुत ही, बहुत ही। बताओ एटम तो खुद छोटा है, अब उसके अंदर न्यूक्लियस और भी छोटा है, तो कितना छोटा हो गया, बहुत छोटा। तो क्या तुमको अपना नेकेड आइज दिख पाएगा, नहीं दिख पाएगा, न्यूक्लियस वगैरह नहीं दिख पाएगा, इलेक्ट्रॉन वगैरह नहीं दिख पाएगा, प्रोटॉन वगैरह। इसके लिए अलग टाइप का इंस्ट्रूमेंट यूज करना होता है जिससे आपका इलेक्ट्रॉन दिख सकता है। चमका, इतना कॉपी कर लो तब तक जल्दी से। बहुत सारे एटम डिस्कवरी हो चुके हैं हमारे, तो हमने बोला कि एटम का मतलब बेसिकली कॉम्बिनेशन इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन का ही है, जहां चार्ज आपको बता दिए। तो पहला रूल नंबर 1, अभी बस बोलते जाएंगे, सुनते जाना अच्छे से, फिर दोबारा पूछेंगे हम। रूल नंबर 1, नंबर ऑफ प्रोटॉन is always equal to number of electron in a neutral atom. In a neutral atom. So number of proton is equal to number of electron in a neutral atom. ठीक है, रूल नंबर 1। अब जो आपका एटॉमिक नंबर होगा, समझ आता है एटॉमिक नंबर क्या होता है, पहले सुन लो। एटॉमिक नंबर जो होगा वही आपका प्रोटॉन नंबर, नंबर ऑफ प्रोटॉन
या फिर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के बराबर होगा। रूल नंबर 2, रूल नंबर 1 एंड रूल नंबर 2। पहले तो मैंने बोला कि प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन हमेशा बराबर होते हैं। सेकेंड मैंने बोल दिया कि जो प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन काउंट किए ना, आप काउंट करो, बेसिकली बैटरी काउंट करो, कितने प्रोटॉन कितने इलेक्ट्रॉन हमेशा बराबर होने ही चाहिए। किसके लिए? न्यूट्रल एटम के लिए। तो आप चेक करो, मान लो 5 प्रोटॉन है, तो बोलेंगे 5 प्रोटॉन का मतलब ये हुआ उस एटम का पोजीशन 5वें नंबर पे होगा, इसका पोजीशन फर्स्ट नंबर पे। क्यों? बिकॉज इसके पास एक ही प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन, इसलिए फर्स्ट पोजीशन बैठी है ये। जो जिस पोजीशन बैठा हुआ है, मुझे कैसे पता चला कि फर्स्ट पोजीशन पे है? क्योंकि मैंने काउंट किया, उसके पास एक प्रोटॉन एक इलेक्ट्रॉन था। तो साइंटिस्ट ने हर एक एटम का काउंट किया ऐसे ही करके। ठीक है, आपको समझाने के लिए ऐसा बोल रहे हैं। ऑब्वियसली ऐसे काउंट तो नहीं किए हैं, कुछ और तरीका है, बट आपको बता रहे हैं समझने के लिए, अच्छे से फील कर पाओ चीजों को। तो जो भी एटम का अगर आप काउंट करते हो, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन काउंट करते हो ना, तो काउंट करने के बाद ये चेक करो कि मान लो 5 आया कि 6 आया, तो बोलेंगे उसको पोजीशन देना पड़ेगा, कहाँ उसको रखना है। तो मैंने बोला 6th पोजीशन पे रखो, बिकॉज इसका 5 प्रोटॉन है, और जितना प्रोटॉन उतना ही इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। पहली बात तो तुम एक चीज काउंट कर लो, दोनों चीज क्यों काउंट करोगे? आप काउंट करो प्रोटॉन। मैंने बोला इसके बाद 6 प्रोटॉन, कौन से पोजीशन पे रहेगा? 6ठे पोजीशन पे। हाइड्रोजन कौन सा पोजीशन पे आपका है? फर्स्ट पोजीशन पे है। अच्छे से समझना, हीलियम, लिथियम, थोड़ा सा जूम कर ले क्या, सिलिकॉन, फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गॉन, पोटेशियम, कैल्शियम। तो बेसिकली आपको 20 तक याद नहीं करना होता, एटम तो बहुत सारे। ठीक है, आपके एग्जाम पर्पज से बात कर रहे हैं, तो एग्जाम के लिए पढ़ रहे, नॉलेज के लिए पढ़ रहे हो? पहले बता दो, नॉलेज के लिए पढ़ रहे तो पूरा एटम के बारे में जानो, कौन क्या है कैसा है। ठीक है, अब बात समझो। तो आपको जो अभी नंबर आपने मेरे साथ बोला ना, इसका मतलब ये हुआ, जब सोडियम की बात की ना, सोडियम द हाईली एक्सप्लोसिव मेटल, बहुत ही हाईली रिएक्शन करता है, ये काफी रिएक्टिव मेटल है। इसको अगर पानी फेंक दोगे तो एक्सप्लोसिव हो जाएगा, मतलब वहां पे आग लग जाएगा तुरंत। सोडियम आपने देखा होगा शायद, एक्सपेरिमेंट वगैरह में देखा होगा। देखो, तो सोडियम के पास का आपका लिखा हुआ 11, क्या लिखा है यहाँ पे? 11 मतलब ये हुआ कि इसके पास 11 प्रोटॉन 11 इलेक्ट्रॉन है। क्या उसके पास? 11 प्रोटॉन 11 इलेक्ट्रॉन। और इसका मास जो होता है ऊपर लिखते हैं, तो मास आपका 23, कितना है आपका? तो किसी एटम का सिंबल लिखने का तरीका हुआ, एक्स नाम का एटम था, जेड उसका एटॉमिक नंबर है, और ए उसका मास। ये क्या उसका है? मास। तो ये आपका सिंबल हो गया। तो मैंने बोला कि बताओ एक्स क्या है? सोडियम। एक्स क्या हो गया? कंपेयर करो ना, ए कितना हो गया? 23, और जेड कितना हो गया? 11। समझ गए? जो जेड लिखा होगा ना, वही आपका प्रोटॉन नंबर है, वही आपका इलेक्ट्रॉन नंबर है। क्लियर? जो जेड का मतलब आपका एटॉमिक नंबर ही होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर तुमको निकालने बोल दिया, बताओ व्हाट इज द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, बात समझना अच्छे से। तो बच्चे दोबारा सुनो, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन जब भी निकालने बोलेंगे तो आपको क्या करना है? एटॉमिक मास जो ऊपर आपका है, मास को हम लोग को माइनस करना है, किससे? एटॉमिक नंबर से। मास को किससे माइनस करना है? तो कहने का मतलब ये हुआ कि न्यूट्रॉन इज इक्वल टू मास ए माइनस जेड, ए माइनस दिस कॉल्ड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। क्लियर? अब सब बच्चे यहां बताएंगे, अगर मान लो 23 इसका मास है, 11 इसका प्रोटॉन नंबर या इलेक्ट्रॉन नंबर है, तो मास कितना हो जाएगा? न्यूट्रॉन कितना हो जाएगा? तो फॉर सोडियम, फॉर बताओ यहां पे सब बच्चे, सोडियम के लिए, ठीक है, सोडियम के लिए 11 23 इसका एटॉमिक नंबर, मास नंबर है, तो बताओ न्यूट्रॉन नंबर कितना होगा? 23 माइनस 11, 23 माइनस कितना आ गया? 12। तो यहाँ पे क्लियर हो गया सब कुछ बात यहाँ सोडियम के बारे में। क्या क्लियर हो देखते हैं यहाँ पे। तो बोलेंगे सोडियम का सिंबल होता है Na, कोई दिक्कत? प्रोटॉन नंबर कितना है? 11। इलेक्ट्रॉन नंबर कितना है? 11। न्यूट्रॉन नंबर कितना है? 12। और मास नंबर कितना है? 23। ये सब कुछ पता चल गया हमको एक एटम के बारे में, पता चल गया ना। तो ये पता कैसे चला? बिकॉज हमने कुछ कॉन्सेप्ट याद रखे, कुछ इसका फॉर्मूला उसको याद रखा, और लॉजिक से हमने अप्लाई किया और देखा कि कितना ऐसा निकलता है हम लोग का। क्लियर? तो किसी भी एटम को लिखने का सिंबल का तरीका कैसा होता? सुनो, हमेशा उस एटम का फर्स्ट लेटर शुड बी कैपिटल एंड सेकेंड लेटर शुड बी स्मॉल। ये आपका आईयूपीएक सिस्टम वालों ने डिसाइड किया है। आईयूपीएक कहने का मतलब एक आपका ग्रुप है, मेंबर्स है, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री।
ठीक है, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, उन्होंने डिसाइड किया है कि ऐसा होना चाहिए। क्या होना चाहिए? किसी भी एटम का फर्स्ट लेटर शुड बी कैपिटल एंड सेकेंड लेटर शुड बी। तो उन्होंने बोला कि ऐसा कैसे पता चलेगा, बोले कि हाइड्रोजन की बात करते हैं। तो हाइड्रोजन का स्टार्ट कैसे होता है? HYDROGEN, हाइड्रोजन। फर्स्ट लेटर क्या है इसका? H। तो फर्स्ट लेटर को ही बना दिया, सिंबल बना दिया इसको। जब गए हीलियम का नाम लिख लें तो हीलियम पता चला ये भी H से स्टार्ट हुआ है, HELIUM। तो हमने बोला ये भी H से स्टार्ट हुआ, तो बोले कोई बात नहीं, आप सेकेंड लेटर भी काउंट कर लो इसका, ठीक है। तो हम जब सेकेंड लेटर काउंट करने जाएगा तो सेकेंड लेटर शुड भी स्मॉल लेना पड़ेगा, कैपिटल नहीं ले सकते आप। फर्स्ट लेटर ऑलवेज कैपिटल होना चाहिए, सेकेंड लेटर ऑलवेज स्मॉल होना चाहिए। अगर ऐसा है तो तुम सही हो, अदरवाइज गलत हो। नेक्स्ट आगे बढ़े, लिथियम के बेरिलियम। तो बेरिलियम फर्स्ट लेटर क्या आपका? B और सेकेंड क्या? E, हमने लिया। अच्छा, बोरॉन के पास गया तो देखा कि B तो पहले से आ चुका है और E बाद में था, तो यहाँ कुछ नहीं था, B कर दिया इसको। हम चाहते तो BO कर सकते थे, बट अब उन्होंने क्या डिसाइड किया? B डिसाइड किया, ठीक है। अच्छा, कार्बन क्या है? C, B के बाद आता C, ऐसे डिसाइड कर लिया। नाइट्रोजन का N, ऑक्सीजन फर्स्ट, फ्लोरीन फर्स्ट, नियॉन फर्स्ट। अब कुछ ऐसे एटम थे जिसका कुछ वर्ड, जिसका इन्वेंशन ग्रीक वर्ड में नहीं किया गया है। कुछ वर्ड ऐसे आपके लाइक सोडियम। सोडियम आपका एक ऐसा एटम है जिसको ग्रीक वर्ड में इसको हम नाइट्रियम बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको हम लोग? अब सोडियम ऐसे सल्फर भी था, ऐसे सोडियम भी है, ऐसे सिलिकॉन भी है, बहुत सारा एटम था। तो बोला क्यों नहीं इस एटम को ग्रीक वर्ड के अकॉर्डिंग नाम रखा जाए। तो ग्रीक वर्ड में क्या बोलते हैं? सोडियम को हम लोग नाइट्रियम बोलते हैं। तो नाइट्रियम का नाम में N और A आपका कैपिटल स्मॉल यहाँ पे ऐड कर दिया। तो जिस एटम का नाम आपको अलग दिख रहा होगा, इसका मतलब ये हुआ वो उस एटम को ग्रीक वर्ड से उठा कर लिया गया है, क्योंकि बहुत सारे एटम मैच की हिस्ट्री है। क्लियर? जैसे पोटेशियम हुआ, पोटेशियम P से स्टार्ट होता है, तो वहां पोटेशियम P से करना चाहिए था, वो करना चाहिए था। तो P से फास्फोरस भी था, बहुत सारा कंफ्यूजन था। तो पोटेशियम ग्रीक वर्ड उठाया गया, K से स्टार्ट हो, K नाम कर दिया। आप समझ गए? तो किसी भी एटम का नाम जब करने जाओगे तो फर्स्ट लेटर शुड बी कैपिटल एंड सेकेंड लेटर शुड बी स्मॉलर। एंड इस बात का ध्यान रखेंगे हमेशा हम लोग कि अगर कोई एटम का नाम उसके सिंबल से मैच नहीं कर रहा है, इसका मतलब उस एटम का नाम किसी ग्रीक वर्ड से उठाकर रखा गया होगा। चमका नहीं चमका? आए बात सबको समझ में? इतना कॉपी कर लो, इसको इरेज कर देना। तो कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेते हैं यहाँ पे हम लोग कि जैसे मैंने निकाल के दिखाया, इलेक्ट्रॉन नंबर, प्रोटॉन नंबर, न्यूट्रॉन नंबर, मास नंबर, करेक्ट। तो मान लो मैग्नीशियम की बात करते हैं, एक और एग्जांपल करते थे, बाकी 5 क्वेश्चन देंगे, खुद सॉल्व करना है। मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर 12 होता है, इसका मास नंबर 24 होता है, ठीक है। तो मैंने बोला सिंबल क्या है? X कितना हो गया इसका? Mg। X कितना हो गया इसका? एटॉमिक नंबर को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? Z से, Z से। कितना है इसका? 12। जितना इसका एटॉमिक नंबर होगा ऑलवेज उतना ही प्रोटॉन नंबर, उतना ही कितना हो गया? 12। मास कितना है? ऊपर जो लिखा होगा दैट इज मास। ऊपर कितना लिखा हुआ है? तो मास कितना हो गया? न्यूट्रॉन नंबर कैसे निकालते हैं? मास को माइनस कर देंगे एटॉमिक नंबर से, क्या बचा? 12। न्यूट्रॉन में कितना हो गया? तो जैसे मैंने इतना चीज निकाला ना, आपको भी निकालने आना चाहिए। क्लियर? तो आपको हम 4 क्वेश्चन दे रहे हैं यहाँ पे, 5 था, 4 एक मैंने कर दिया, 4 दे रहे, सॉल्व करो। कॉपर